सभा में शुक्राचार्य जी से गंगा के किनारे प्रश्न किया कि महाराज राजा नृग इतने बड़े दानी थे, गिरगिट कैसे हो गए, ये प्रसंग बतलाने की कृपा कर। शुकदेव जी बोले, हे राजन, एक दो पवनम राजन जगमुरियद कुमार का व्यर्थम साम पुत्रम चार भानु कदा दया। एक बार यदुवंशी राजकुमार शाम प्रद्युम्न क्रीड़ा करने के लिए समुद्र के किनारे उपवन में बगीचे में गए। खेलते खेलते प्यास लगी। एक कुएं में एक गिरगिट को देखा, बड़ा विकराल था, पर्वताकार। सभी यदुवंशियों ने निकालने का प्रयास किया पर वो कूप से निकल नहीं रहा। ये कौतूहलवश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शाम सभी यदुवंशी भगवान से बोले कि महाराज, ये कुएं में एक बड़ा जीव पड़ा हुआ है और वो निकल नहीं रहा। हरि ओम। हरि ओम। साम प्रद्युम्न चारु भानु गदा दया। भगवान सुने और गए और ज्यादा समय नहीं लगा, एक हाथ से पकड़ करके निकाल दिया। जहां एक हाथ से पकड़ करके निकाला तो चतुर्भुज रूप में हो गया। भगवान ने कहा, अभी तो तुम गिरदान गिरगिट के रूप में थे, कैसे ये चतुर्भुज रूप में हो गए। कहा, महाराज, ये आपकी कृपा है। आपके हाथ से कोई स्पर्श हो जाए तो आपके स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। और निकृष्ट योनि से देव रूप में हो गया। सौत्तम श्लो कराभिदृष्टो विहाय सज्जा कृकला स्वरूपम संतप्त जामी करचारु वर्णः संगेद भूला संकरणम वरस्त्रको वरस्त्रको। महाराज, आप पूछ रहे हैं, आपको अंतर्यामी है, सब जानते हैं। मेरा नाम है नृग। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे न जानता हो। मैंने तो सुवर्ण पिंगला, गौर पिंगला, रक्ताक्षी, कूड़ पिंगला, पौवर्णा, श्वेत पिंगला, कृष्ण पिंगला, पाटला और पुच्छ पिंगला, ये 10 प्रकार की गौएं सजा धजा के सोने चांदी के सीन फूलों से जो संसार सागर से पार कर देने वाली है, ऐसे वैदिक ब्राह्मणों को मैं दान करता था। स्वलंग देभ्यो गुणशीलवद्भ्या शीत कुटुंबे प्रेरित प्रतेभ्या तपाल सुत ब्राह्मवदीन सद्या प्रादामिभ्यो द्विजपुंगवेभ्या। अलंकार से युक्त सजा धजा करके सुंदर ऐसी 10 प्रकार की गायें और जो तिलक चंदन से अलंकृत है, शून्य मस्तक जिन ब्राह्मणों का नहीं है, जो संतोष रखते हैं,
शील है, संध्या करते हैं, गायत्री जप की उपासना करते हैं, सच्चरित्र है, अर्थाभाव से जिनके कुटुंब में वो क्लेश है, अर्थात गृहस्थ में सत्य ही जिनका व्रत है, ऐसे अध्यापनशील युवावस्था के सतपात ब्राह्मणों को मैं ये गौएं प्रदान करता था। जो कटुभाषी थे ब्राह्मण, सत्य शौचादि से जो हीन है, धनी है, अगृहस्थ है, दाम्भिक है, जो जब तक पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसे असत पात्रों को मैं दान नहीं करता था। परंतु महाराज मेरा ये गौएं भर नहीं, मैं तो बैल, पृथ्वी, सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, आभूषण, कन्या, दासियां, सैया इत्यादि सब मैं प्रदान करता था। परंतु एक दिन संयोग से कितना दान करता था? यावत्या सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधार्ष्यो तावदीर्घदास्मृगा। अर्थ तो यही लिखा, थोड़ी सावधानी से सुनेंगे। यावत्यो सिकता भूमे, पृथ्वी के जितने बालू के कण हैं इतनी गौएं में दान करता था। तो एक टाली यदि रेता भर करके उसको गिनवाया जाए तो कोई गिन सकता है? अयावत्यो दिवितारका, और जितने आकाश में तारागण हैं तो कोई तारागण गिन सकता है? इतनी गौएं। यावत्यो वर्षधारस्यो, और वर्षा की जितनी बूंदे हैं इतनी गाय में देता था। तो इतनी गाय कहाँ रही होगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। जब भगवान पूरा विराट स्वरूप अपने मुख में यशोदा को दिखला सकते हैं, परंतु यहाँ हमारे विद्वानों ने अर्थ किया है कि यावत्या सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका। सिकता शब्द जो है ये दीप का वाचक है। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में 7 नदियां हैं, 45 नदियां हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ 10 के बाद संस्कृत में गणना वाम से होती है। अंका नाम वामांको गति। 10 के बाद एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, इस प्रकार से अंकों की गणना वामांक से होती है। तुम्हारा सुंदर जो है पहले 45 लिखिए, और यहां पर वर्षधारस्य नदियां 45 है, वर्षधार कहते हैं पर्वत को। तो 27 पर्वत है, 45 के बाद 27 लिखिए। और इसके बाद तावदीर ददाम स्मृगा। तो इस प्रकार से दीप जो है 7 है, फिर 7 लिख दीजिएगा। तो ये लिखने से हुआ 27,457। इतनी गाय सजा धजा के रोज राजा इंद्र प्रदान करता था पवित्र ब्राह्मणों को। परंतु एक दिन वो एक ब्राह्मण को गाय दिया, तपस्वी को। वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मण की थी। वो राजा से दान नहीं लेता था, और वो गाय आकर के कोड़े में प्रविष्ट हो गई। राजा ने कहा, महाराज मैं जान नहीं पाया, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण लेके चले दान। तो जिसकी वो गाय थी वो ब्राह्मण कहा, ये तो गाय हमारी है। तो ब्राह्मणों ने कहा, भी हम राजा इंद्र के यहाँ से ये गाय ला रहे हैं, दान की हुई गाय है। दोनों लड़ते झगड़ते आए। राजा इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मणों, देवता,
ये गाय के जगह पर मैं हजारों लाखों गाय प्रदान कर दूंगा, इसे आप छोड़ दीजिएगा। परंतु वो राजा का दान वो लेना नहीं चाहता था, और जिन्हें मैं दान दिया था वो भी दूसरा दान नहीं लेना चाहता था। बहुत गिड़गिड़ाया, चरणों में पड़ा। दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ के चले गए। भगवान दाता पहर दे दी तत्ता में भवभ्रमा कुंभी बागे से बचनते ब्रह्मदाया पारणा। अंत में शुक्राचार्य जी ने कहा, है परीक्षित, मैं जब कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हुई, मैं जब यमपुरी सैनिपुरी गया, यमराज ने लेखा जोखा देखा, कहा आपने तो कभी जीवन में धर्म ही धर्म किया है, पर एक पाप किया है। तो पहले आप पाप भोगना चाहते हैं कि धर्म का फल भोगना चाहते हैं? राजा नल ने कहा, हे प्रभु, मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ, तो मुझे गिरगिट बना दिया। द्वारकापुरी में कुएं में पड़ा हूँ हजारों वर्षों से। मैंने निवेदन किया ब्राह्मणों से, मेरा कब उद्धार होगा? यमराज से निवेदन किया, यमराज ने कहा, आपका उद्धार भगवान के द्वारा द्वापर में होगा। वही समय आया और महाराज मेरा उद्धार हो गया। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चया षष्टि वर्षास्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। जो स्वयं दान देता है और फिर हरण कर लेता है, दूसरा दे रहा है उसमें भी कहता कितना मत दो। बहुत लोग थैलीदार बन जाते हैं, समझी लोग सोचते हैं कि हम 100 रुपए में ही निपटा देंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, परंतु प्रशंसा नहीं होती है। जैसी व्यवस्था हो उस प्रकार से दान करना चाहिए। ब्राह्मण की वृत्ति जो लोग नष्ट कर देते हैं, कहीं ब्राह्मण की वृत्ति, गरीब की वृत्ति लगी हुई है, उसको नष्ट कर दिए तो 60,000 वर्ष तक नाली में कीड़े होते हैं। ऐसा सुंदर जो है अमूल्य उपदेश सुगद्योजनी कथा के बहाने राजा परीक्षित को बतलाया। इसलिए तुम भी बाके सुपत्ते ब्रह्मदाया पारणा। जो ब्राह्मण का धन हाथ दिया करके जो खाते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तुम भी पाप नरक में डाले जाते हैं और 3 पीढ़ी के बाद वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी कहीं मठ मंदिर बनवावे, उसमें जमीन लगा दे, सोना चांदी मुकुट किरीट, तो कभी भी उसको बेचना नहीं चाहिए। आज पहले के जो माल गुजार थे, मठ मंदिरों में जमीन लगा दिए, नाम नहीं हो पाया, तो आज उनके नाती पोते सब जमीन को बेच बेच करके खा लेते हैं, पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। इसलिए स्वदत्ताम वरदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरे चया षष्टि वर्षास्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। इसलिए